तो सरकार का बड़ा फैसला, पबजी बैन हो गया। आप सही सुन रहे हैं, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स भारत में हुए बैन। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ले लिया है यह फैसला। पबजी समेत पहले भी सरकार ने 106 चीनी ऐप पर बैन लगा चुका है, अब 118 मोबाइल ऐप्स पर भी बैन लगा। ये चीनी ऐप हैं। तो चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर से सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय गेम पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया। आपको बता दें कि ऐसी पहली बार नहीं हुआ कि सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन लगाया। तो जब भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, बल्कि इससे पहले सरकार ने 15 जून, याद कीजिए 15 जून को सरकार ने 57 चीनी ऐप्स को बैन किया था। उसके बाद 47 ऐप्स, कुल मिलाकर 106 पहले हो गए, अब 118 प्रतिबंध यानी बैन लगाया। वही चाइनीज ऐप्स को भारत में तीसरी बार झटका लगा। बता दें कि सरकार ने केवल मोबाइल ऐप्स ही नहीं बल्कि इंटरनेट ऐप्स, देखिए दो, एक मोबाइल ऐप्स होता है जो हम लोग मोबाइल में, एक इंटरनेट ऐप्स, इंटरनेट की ऐप्स की दुनिया, इंटरनेट ऐप्स को भी बैन किया है। तो बैन करने का किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, ऐप्स की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया। हेड कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया है कि ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा था। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा था, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा था, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे थे। तो भारतीय यूजर जो हम लोग यूज करते हैं, यूजर्स मतलब यूज करने वाला, तो भारतीय यूजर्स की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, भारतीय यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया गया। तो बैन किए गए ऐप्स में पबजी के अलावा बाइडू, APUS लॉन्चर प्रो, कैमकार्ट आदि कई ऐसे ऐप्स शामिल हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय यूजर्स के बीच काफ़ी किया जाता है। तो अब इसका सरकार का क्या कहना है? ऐप चीनी ऐप को बैन क्यों कर रहा है? भाई मुद्दा चीनी ऐप को बंद करने का भाई भारत की सुरक्षा का मामला होगा कि जो आप लोग मोबाइल ऐप्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो जब आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो एग्री मांगता है, पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि आपको ये देना पड़ेगा, तब ये, तो वही आप जो देते हैं अपना डाटा देते हैं, आप अपनी खुद का इन्फॉर्मेशन ऐप्स के हेड को देते हैं, वो जमा रखते हैं। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि इन ऐप्स की ओर से इकट्ठे किए गए डाटा, मैं भी वही बात बताया, अब यही बात आया, डाटा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन्हें बैन करने का फैसला किया गया। तो बैन करने का फैसला किया गया। तो आदेश में यह भी कहा गया कि इंडियन साइबर क्राइम, अब उसका कोई मेन हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर है, वो हेड, ये निगरानी कर रहे थे। भाई साइबर में कुछ गलत काम भी होता है आपसे, हाँ हो रहा था, इसीलिए तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री की ओर से इन ऐप्स को बैन लगाने की मांग की जा चुकी। मैंने कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, कि भाई कीजिए, बच्चों पे ये मानसिकता, पबजी बच्चों की मानसिकता पर का सवाल है, भाई भारतीय यूजर्स के डाटा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, तो आप बैन कीजिए। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री पहले ये मांग कर चुके थे कि कीजिए, तो उन्होंने किया। तो देखिए यह न्यूज दे दिया है, न्यूज पढ़ लेते। तो गवर्नमेंट ब्लॉक्स 118 मोबाइल ऐप्स विच आर प्रीजुडिकल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, माने अखंडता, संप्रभुता ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बैन हो गया है।
ये है 118 चीनी ऐप का लिस्ट। 118 चीनी ऐप्स का लिस्ट देखिए। केम कार्ड, बिजनेस कार्ड, इन नोटो सब दिया, वी चैट रिकॉर्डिंग, P2, बहुत सारे ऐप 118 ऐप में। पबजी मोबाइल देखिए, पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल नोडिक मैग सब दिया हुआ है। डार्क टैंक्स देख लीजिए। ऐप लॉक लाइट, म्यूजिक, MP3 प्लेयर, HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी, वेब ब्राउज़र, फास्ट प्लोअर, फोटो गैलरी, HD एडिटर, बहुत सारे ऐप हैं। गैलरी HD देख लीजिए। 59 ऐप को पूरा ध्यान से। 118 लूडो ऑल स्टार जो खेलते थे अभी, लूडो, 10 मोबाइल टोबैको, बहुत सारे। देखिए 118 है मोबाइल ऐप।